कीमतों में कटौती हुई है, किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए दिवाली ऑफर में केंद्र व प्रदेश सरकार की दोनों सरकारों ने एक जनता को एक तोहफा देने का काम किया है। लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम थे वो बढ़ते जा रहे थे और वहीं दिवाली त्योहार के उपलक्ष्य में केंद्र व राज्य सरकार ने डीजल व पेट्रोल के दाम कर दिए हैं। पेट्रोल के 7 रुपए दाम किए गए, केंद्र सरकार का 5 रुपए ने कम किया था और वहीं राज्य सरकार ने पेट्रोल में 2 रुपए कीमत कम की है। और वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल में 12 रुपए की घटौती देखी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर जो बात की जाए तो एक सरकार का ये आम जनता के लिए एक तोहफा है। और लगातार जो अगर जो बात की जाए सब्जियों के, डीजल पेट्रोल बाजारों में भी महंगाई देखी जा रही थी। इसी को लेकर के आम जनता की एक सरकार से लगातार अपील की जा रही थी कि महंगाई को सरकार कम करे। कहीं ना कहीं अगर जो डीजल पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो वहीं बाजार में भी सब्जियों के दाम व अन्य सामान के दाम भी कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो जनता थी वो सरकार से अपील कर रही थी और आज जनता को वो तोहफा मिल गया है, सरकार ने वो तोहफा दे दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए जो डीजल पेट्रोल को लेकर के पेट्रोल पंपों में एक लोगों की, ग्राहकों की कमी देखी जा रही थी और आज वो त्योहार के रूप में यहाँ पे एक तोहफा मिला है। जनता लगातार जो पेट्रोल पंपों की है, पेट्रोल पंपों की बात की जाए तो पेट्रोल पंपों की तरफ बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल के काफी राहत मिली है। इसको लेकर के और भी हमारे साथ कई यहाँ पे जो ग्राहक हैं जो बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप उनकी प्रतिक्रिया लें, कितना वो मान रहे हैं राहत उन्हें मिली है इन घटती कीमतों के बाद, प्रतिक्रिया लें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे ग्राहक हैं वो पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे कि कितने आम जनता को राहत मिली है। जिस तरीके से सरकार ने ये दिवाली ऑफर एक जनता को दिया है, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, उस पर कमी देखी गई है। कहीं ना कहीं एक सरकार की ये जो डीजल पेट्रोल को लेकर के एक कमी की है, जनता को कितना राहत मिलेगा? क्या नाम है आपका भैया? अच्छा, जिस तरीके से जनता जो है लगातार डीजल पेट्रोल की मार झेल रही थी, एक सरकार का दिवाली ऑफर मिला है, सरकार ने डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम कर दिए, कितना आम जनता को राहत मिलेगा? क्या लगता है कि इस बार दिवाली लोगों की कैसी मनेगी? माल भाड़ा भी रेट गिरेगा, इससे राहत रही है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से लगातार बाजार में भी जो दाम थे वो बढ़ गए थे, सब्जियों के दाम हो या तेल के दाम हो या दाल के दाम हो, गिरावट डीजल घटने से, पेट्रोल का तो कुछ नहीं है मगर डीजल बढ़ने से कुछ बढ़ता है, तो उसमें गिरावट भी आएगी कभी। तो सरकार ने किया है वो अपने। विवेक, जानना चाहेंगे, इनसे पूछे आप कि कितनी क्या खुशी महसूस हो रही है? जिस तरीके से दाम ज्यादा बढ़ रहे थे, कमी थोड़ी ही हुई है, कहीं ना कहीं इसकी भी शिकायत लोगों के बीच से आ रही है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो दाम थे डीजल पेट्रोल के वो बढ़ रहे थे, अब कमी देखी गई है। क्या लगता है आपको कि कितनी राहत मिली है, कितना अच्छा महसूस कर रहा है? क्या बहुत राहत मिली जी। तेल में जो 107 रुपए था वो सीधे टंकी फुल करवा ली है, अब इससे ज्यादा क्या कहें। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग थे उनकी दिवाली कैसे मनेगी? सरकार भी कुछ न कुछ नया ऑफर निकाल रही है, कोटे में भी कुछ नया कर रही है, तो इस तरीके से दीपावली ठीक ठाक मनेगी। और जैसे आ रहा है दीपावली का कारण है ये, तो वैश्विक स्तर पे डीजल पेट्रोल तो वैश्विक स्तर पे बढ़ रहा है। यहाँ देश की बात थोड़ी ना है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोरोना काल से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी। तो उसमें ये गवर्नमेंट ने एक उपाय है जो हमारे लिए लाभ है। जी बिल्कुल, क्या सरकार से अपेक्षा थी और क्या सरकार को आप इस जो डीजल पेट्रोल के दाम घटे हैं इस बारे में क्या सरकार से अपील करें? जो अपेक्षाएं थी उसमें खरी उतर और उसने समझा कि जैसे उसने डीजल के दामों में किसी भी तरीके से कटौती उसके फर्ज में था वो कर रही। जी विवेक, जिस तरीके से ये तो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इनको अपेक्षा थी कि हाँ दाम कम किए जाए और काम कर भी दिए गए। और भी अन्य लोगों की प्रतिक्रिया, जो व्यवसायी हो जिन पे फर्क पड़ा हो डीजल की कीमतों के दाम कम होने से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए लगातार जो लोग हैं
वो पेट्रोल पंपों की ओर रुख कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर जो बात की जा रही थी, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे वो सवारियों का इस्तेमाल करने लगे थे, अपनी अपनी बाइकें जो गरीब तबके के लोग थे वो खड़ी कर दिए थे। लेकिन अब जो एक खुशी देखी जा रही है, लोग पेट्रोल पंपों में पहुंच रहे हैं, भीड़ भी सुबह से लग रही है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, युवा हैं। इस तरीके से जिस तरीके सरकार ने ये जो एक दिवाली का बम्पर ऑफर जो डीजल पेट्रोल के दाम कम किए हैं उसको लेकर के क्या युवाओं की प्रतिक्रिया है, और उसी के साथ ही साथ कितना लोग इस दिवाली ऑफर को लेकर के, सरकार का ये जो दिवाली ऑफर है इससे क्या लोगों का कहना है और कितना लोगों को राहत मिलेगी। हमारे साथ युवा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया, जिस तरीके से दीपावली का एक सरकार का तोहफा मिला है आम जनता को, तो क्या लगता है लोगों की स्थिति अब कितनी इससे सही होगी? तो कहा जा सकता है कि महंगाई की मार अभी तक कह सकते हैं कि कुछ राहत तो है, लेकिन अभी ये महंगाई बहुत कभी इससे कंट्रोल नहीं किया, अभी इस पे और विचार कर। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार तो कह रही है कि डीजल पेट्रोल पे जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है उसको लेकर के सरकार लगातार इस पे विचार कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए, जो जिस तरीके से त्योहार में ये जो जनता को ऑफर मिला है, तो बाजारों में भी महंगाई बढ़ रही थी, इससे कितना असर पड़ेगा पे? और पेट्रोल को लेकर के, इसमें पेट्रोल डीजल को लेकर त्योहार से अब महंगाई कैसे, तो त्योहार तो निकल चुका है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मार्केट पे आज सामान आ चुका है, तो उससे तो महंगाई का कोई असर नहीं। जैसी महंगाई बढ़ी हुई है और इससे महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो त्योहार में सामान खरीदारी करनी थी तो कुछ आज पेट्रोल डीजल को घटाने से इससे महंगाई नहीं। तो क्या सरकार से अपील ये है कि सरकार को कोशिश ये है कि इसको भी जीएसटी के दायरे पे लाए तो बहुत अच्छा होगा सारी जनता के लिए, और महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। त्योहार को देखते हुए जिस तरीके से महंगाई लगातार बाजारों में देखी जा रही थी, लोग परेशान थे। लोगों के यहाँ पिछले वर्षों की बात, इस वर्ष दिवाली क्या लगता है इस डीजल पेट्रोल के दामों घटाने से सरकार तो लोगों को? पिछली बार भी पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं थे जो अभी घटाने के बाद भी, पिछली बार भी हम कह सकते हैं कि दिवाली के टाइम पे पेट्रोल का रेट 88 रुपए के आसपास, जो अभी भी 95 के आसपास अगर है, 101 के आसपास है, तो इससे कोई इससे भी महंगाई नहीं घटी हुई है। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया कि खरीदारी तो हो चुकी है, इनसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दौरान क्या कुछ इन पर फर्क पड़ा था, कितनी इन्हें कटौती करनी पड़ी थी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और अब इन घटती कीमतों के बाद कितना फायदा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम और भी जानना चाहेंगे इनसे कि जिस तरीके से लगातार जो महंगाई बढ़ी थी कोविड के दौरान और उसके कोविड के बाद उसके बाद अब क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा, कितना राहत मिलेगी लोगों को? अभी तक जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े थे, मुश्किलों से लोग पेट्रोल डलवा रहे थे, तो क्या लगता है अब तक ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम कम हुए हैं आज, उससे कुछ हद तक को राहत को मिलेगी, लेकिन इससे ये कहना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं कह सकते हैं कि इससे हमको महंगाई से राहत, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम में जिस तरह से आज गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इससे महंगाई अभी नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों की अपील है कि जैसे पेट्रोल के और डीजल के दाम जो त्योहार आने के पहले ही सरकार को ये कम करने चाहिए थे, और लगातार जो डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पे छू रहे थे और लगातार जो दाम थे वो बढ़े थे, उसको लेकर के सरकार को इस पर पहले ही विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता का जो एक बात की जाए तो जनता लगातार इस पे भी सवाल उठा रही है। सरकार ने तोहफा दिया, सरकार का तोहफा देने का जनता ये कह रही है कि सरकार को ये तोहफा दीपावली के त्योहार के पहले ही, कुछ दिनों पहले दे देना चाहिए, और जो दाम अभी कम हुए हैं उस पे भी जो आम जनता है वो सवाल उठा रही है कि ये दामों को लेकर के सरकार को ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं जनता के लिए दी गई है, और इसी के साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए तो जनता को कुछ तो राहत मिलेगी। अगर तो और भी जनता की प्रतिक्रिया हम मान सकते हैं, कुछ को लग रहा है कि हाँ राहत दी गई है, बहुत ही अच्छा कदम है, तो कुछ ने कहीं ना कहीं इससे देर बताई, यानी कि अपनी राय भी रखी जा रही है, जैसे कि जीएसटी के दायरे में रखने की कही, इस युवक ने ये बात कही। पेट्रोल पंप पे जो कर्मी है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो जब देखते हैं लोगों को आते हुए तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ फर्क पहले इसके तुलना में अब नजर आ रहा है पेट्रोल भरवाने के दौरान?
जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ पेट्रोल कर्मी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से पहले जो पेट्रोल पंपों पे जो भीड़ लोगों की देखी जाती थी और लगातार दाम बढ़ने के बाद लोगों की संख्या जो कम हुई थी पेट्रोल पंपों में, अब जैसे सरकार का ये तोहफा मिला है, तो अब क्या है, क्या पेट्रोल पंपों में क्या उसी तरीके से जिस तरीके से इसके महंगाई बढ़ने के पहले जो भीड़ देखी जा रही थी वो भीड़ अब यहाँ पे हो पाएगी, या जो जनता है लगातार अभी भी उस महंगाई को लेकर के अपने उन्हीं विचारों पे बैठी रहेगी? हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल कर्मी हैं, हम इनसे पूछेंगे किस तरीके से अब जो दाम घटे हैं लगातार महंगाई बढ़ने के बाद, अब उसके बाद क्या लोगों यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ देखी जा रही है? क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या नाम है? जैसे पहले अभी तक डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे, तो अब जो एक सरकार का जो दिवाली ऑफर मिला है हम जनता को, तो इससे क्या लगता है कि यहाँ पे कैसी भीड़ देखी जा रही है? कहीं ना कहीं क्या लोग किस तरीके से यहाँ डीजल पेट्रोल जो डलवाने आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? जी बिल्कुल, अब ये जो पेट्रोल कर्मी है उनसे लगातार यही कहना है कि जो अब लोग हैं वो खुशी से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है कहीं ना कहीं। और भी जो युवा है उनका लगातार यही कहना है कि सरकार इस तोहफे को त्योहार के पहले देना चाहिए था, और कहीं ना कहीं जो सरकार ये तोहफा जो दिया है इस पे भी और ज्यादा इस पे गिरावट लानी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे, इसी वजह से जो बाजारों में महंगाई देखी गई थी, और वहीं लगातार अभी भी जो रेट है वो पेट्रोल के, हम कैमरामैन से कहेंगे कि जो रेट है पेट्रोल के वो दिखाएं यहाँ पे, क्योंकि जनता का लगातार अभी भी कहना है कि ये जो रेट है ये दिखाना चाहिए आम जनता को। और कहीं ना कहीं इस रेट पे सरकार को ये जो 101.07 जो पेट्रोल के रेट हैं, इस पे भी और भी सरकार को गिरावट लानी चाहिए, क्योंकि लगातार अभी भी जनता है वो परेशान है। कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम तो घटे, लेकिन जो युवा है वो अभी संतुष्ट नहीं है, और सरकार से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि इससे अभी सरकार को और गिरावट करनी चाहिए। जी बिल्कुल विवेक, हमारे साथ बने रहिएगा आप। तो किस तरीके से हमारे संवाददाता विवेक पाल ने दिखाया कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि ये तोहफा जरूर दिवाली का है, लेकिन देने में देरी कर दी गई। यानी कि अगर इस तोहफे को कुछ दिन पहले दिया जाता तो शायद कुछ फायदा आम जनता उठा पाती। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर कमी पहले कर दी गई होती तो खरीदारी करने में आसानी होती और महंगाई शायद कुछ नियंत्रित होती, शायद थोड़ी राहत मिल जाती। तो योगी सरकार ने 12 रुपए की कटौती की है। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भी लोगों को राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है, और केंद्र से राहत देने के बाद योगी सरकार की ओर से भी राहत दी गई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है, और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया इसके बाद देखी जा रही है। कुछ ने खुशी जाहिर की है कि बहुत ही बेहतरीन कदम, बहुत ही सराहनीय कदम, राहत देने वाला कदम। तो कुछ ने कहा कि देरी कर दी गई, यानी कि जो कमी की गई कीमतों में वो कहीं ना कहीं उतनी वो नाकाफी बताई जा रही है, और इसे कहीं ना कहीं देर से दिए जाने वाली राहत, देर से दिए जाने की भी बात कही जा रही है। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी कटौती की गई है, लेकिन इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। हमारे संवाददाता विवेक पाल ने भी लोगों से बातचीत की और उनका रुख जाना, उनकी राय जानी। और शुक्रिया विवेक हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती। तो पेट्रोल और डीजल में इस महीने जैसे कि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन दिवाली के मौके पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ईंधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके इस तरह से जनता को यह बड़ा तोहफा देने का प्रयास किया है।
कन्नौज से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ हमें जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल में कीमतों में कटौती होने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की ओर से? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।